उसके जाने के बाद अंदर तो खामोशी रही, लेकिन बाहर लोगों का काफ़िला बन गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा 7 की अपनी पुस्तक चल रही है, उसके अंदर आज हम बात करेंगे 20वां अध्याय जो है वहाँ से, राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। आज की इस कक्षा में लेक्चर में इसका पार्ट 1 देखेंगे, कुछ अंश देखेंगे। हम चीज़ों को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ रहे हैं ताकि इत्मीनान से आपकी खोपड़ी में बैठता जाए। प्रारंभ करते हैं फैक्ट टू फैक्ट बातें। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें। देखिए, सन 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। प्रश्न बन गया, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किस किस के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। हारा कौन? लोदी। जीता कौन? बाबर। और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की नींव है जो रखी गई। लेकिन बाद में बाबर की मृत्यु के बाद में उसका बेटा हुमायूं बैठा गद्दी पर, लेकिन उसको अफ़गान सेनापति शेरशाह सूरी ने हरा दिया। फिर वो वापस भाग गया, पुनः वापस लौट के आया, तब बाद में शासन सत्ता स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। मुगल शासकों का सर्वाधिक प्रतिरोध जो है वो मेवाड़ के महाराणाओं ने किया था, जिनमें जो प्रमुख है उनको हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे और आगे के एक दो आने वाले पार्ट में देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए और आते रहते हैं। प्रताप के जन्म की बात करें तो दोनों तरीके से इनका जो जन्म है जो पूछा जाता रहा है। जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। हिंदी महीनों के हिसाब से, तिथि के हिसाब से देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597। कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ में। ठीक है। माता पिता के नाम की अगर हम बात करें तो इनका पिता का नाम तो था महाराणा उदय सिंह और माता का नाम था जयवंता बाई सोनगरा। पिताजी उदय सिंह, माताजी जयवंता बाई सोनगरा। आगे बढ़ते हैं। साहब ये जो गद्दी पर बैठे थे, 32 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे। कारण क्या रहा कि महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु है वो 28 फरवरी 1872 में हो गई थी और उसी दिन महाराणा प्रताप 32 साल के थे और उसी समय गद्दी पर बैठ गए और गोकुंदा में इनका राज्यारोहण किया गया। ठीक है। उदय सिंह की मृत्यु की बात करें तो 28 फरवरी 1572 में हुई थी। इनका जो प्रमुख युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, इससे जुड़े कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो घेरा डाले रखा, ये हुआ और वो हुआ, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रमुख फैक्ट है जहाँ से प्रश्न बने हैं और बन सकते हैं। अकबर ने मान सिंह को प्रधान सेनानायक बनाकर भेजा प्रताप के विरुद्ध। लगभग 5000 सैनिकों के साथ आया था वो। ये प्रश्न पूछा गया है। सेनानायक कौन था अकबर की तरफ से? प्रधान सेनानायक मान सिंह था। कितने सैनिकों के साथ आया था? 5000 के साथ। कब हुआ ये? 18 जून 1576 को प्रातः हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध जो प्रारंभ हो गया था, 18 जून 1576। आगे बढ़ते हैं। प्रताप के साथ युद्ध में कौन कौन थे? प्रश्न बन सकता है और आया हुआ भी है कि निम्न में से प्रताप के साथ युद्ध में नहीं थे, या किस विकल्प में जो थे वो कौन सा विकल्प गलत है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो प्रताप के साथ युद्ध में थे रावत कृष्णदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तंवर, झाला मान, झाला बिदा, मान सिंह सोनगरा। ध्यान रखिएगा, मान सिंह सोनगरा है ये। रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तंवर, झालामान, झालाबिदा, मान सिंह सोनगरा, ये थे प्रताप के साथ। और इस युद्ध के अंदर जो मुग़ल इतिहासकार है बदायूनी, वो स्वीकार करता है इस बात को कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग है, जो प्रहार है, वो इतना तीव्र था कि मुग़ल सैनिकों ने
बनारस के दूसरे किनारे से 5-6 कोस तक भागकर अपनी जान बचाई थी। यानी कि सीधा सा यहाँ पर निर्णय निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि इस युद्ध के अंदर प्रताप की सेना है जो वो भारी रही थी अकबर की सेना पर। यहाँ पर युद्ध की एक घटना जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा गया है बनता है, प्रताप द्वारा अपने चेतक घोड़े को छलांग लगवाकर हाथी पर सवार थे मान सिंह उस पर अटैक किया अपने भाले से, लेकिन मान सिंह है जो बच गया। इस घटना में क्या हुआ कि चेतक का जो पिछला पैर है, ध्यान रखिए, चेतक का जो पिछला पैर है वह हाथी की सूंड में लगी तलवार से जख्मी हो गया था यहाँ पर। वहीं इस युद्ध में एक घटना और घटी। मुगल सेना में उपस्थित था एक बलिष्ठ पठान बहलोल खान। पठान का नाम था बहलोल खान। वो वार कर रहा था प्रताप को, लेकिन प्रताप ने ऐसा प्रतिकार किया उसके वार का कि खान के जीरब अख्तर सहित उसके घोड़े के भी 2 फाड़ कर दिए। जीरब अख्तर के साथ साथ उसके घोड़े के भी 2 फाड़ कर दिए गए। और किसके किए थे? बहलोल खान, पठान था ये। आगे बढ़ते हैं। युद्ध के परिणामों की बात करें तो परिणामों की बात में जैसे मैंने पहले कहा आपको कि पलड़ा जो भारी रहा वो प्रताप की सेना का रहा, लेकिन मुग़ल इतिहासकार तो कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर अकबर है जो विजय रहा था। मुग़ल इतिहासकार तो अकबर की विजय बताते हैं, किंतु जो मेवाड़ के अभिलेख हैं, शिलालेख वगैरह हैं, वो प्रताप की विजय होना लिखा है, उन्हें प्रताप की विजय होना बताते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रताप को अकबर है जो अधीन नहीं कर पाया था। ये एक वर्चस्व की लड़ाई रही। एक फैक्ट ये भी है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इस युद्ध में प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी था। प्रताप के सेनापति की हम बात करें तो हाकिम खान सूरी था, जबकि मुग़ल सेना का नेतृत्व किया था राजा मान सिंह ने, जो 5000 सैनिकों के साथ में आया था। तो शुक्रिया, ये थे इस पार्ट 1 के अंदर कुछ फैक्ट जहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ और विशेष चीज़ें हम देखेंगे। लाइक नहीं किया तो कर दें, सभी को शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे।